द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले एक वैधानिक चेतावनी, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं मैं आपको। अगर आपको राजनीति में, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, अगर आप लोग भारत की राजनीति किस तरीके से बदली है, क्या क्या चीजें इवॉल्व हुई हैं, क्या क्या चीजें थी, उसके बारे में भली भांति अवगत हैं, तो ही इस फिल्म को देखने के लिए जाइए। और दूसरा मेन रीजन है हमारे अनुपम खेर जी की एक्टिंग। ओ माय गॉड, सिर्फ 2 वजह हैं आप इस फिल्म को देख सकते हैं, अदरवाइज ये फिल्म जो है खाली प्रोपोगेंडा है। चलिए बात करते हैं आखिर इस फिल्म में है क्या, क्यों इसके लिए इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी रखी गई है सिनेमा घरों के अंदर और इनफैक्ट बाहर भी। आपको पता है, मैं मॉर्निंग शो देखने के लिए गया, हर जगह सिर्फ पुलिस की वैन दिख रही थी, वो वज्र दल वो सब वो खड़े थे और एकदम घना पहरा था पुलिस का। अब भाई क्यों है, क्या है, इसकी तो मैं कहानी बताऊंगा तभी पता चलेगा। देखिए, संजय बारू एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट और लेखक, कहानीकार, बहुत सारी चीजें उनके, बहुत टैग्स हैं उनके पास। तो ऐसे में वो एक कहानी लिखते हैं, वो एक किताब लिखते हैं एक्चुअली, और ये है हमारे माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर, उनकी जर्नी में, उनके कार्यकाल में जो 2 टर्म्स में आए थे। आप सभी को पता होगा 2 बार वो हमारे पीएम रह चुके हैं। तो 2 टर्म्स में जो वो आए थे, उसी कहानी को वो बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करते हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक के अंदर। अब भाई बुक तो रिलीज हो गई, बुक जब रिलीज हुई थी काफी ज्यादा चर्चाएं हुई थी, विवाद हुआ था, बहुत लोगों ने, स्पेशली कांग्रेस ने बहुत ज्यादा इसका प्रतिशोध किया था और बहुत सारी चीजें हुई थी, राइट। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी बुक को अडॉप्ट करते हैं विजय रत्नाकर गट्टे और वो बना देते हैं एक फिल्म। तो ऐसे में बात करते हैं तो स्टोरी लाइन में हम देखते हैं कि जो नॉर्मल चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस जीत जाती है, पार्टी बनती है, सोनिया गांधी जी मना कर देती है मैं पीएम नहीं बनूंगी, राहुल गांधी नहीं बन सकते अभी, तो किसको बनाए, बहुत बड़ी समस्या एक उनके आगे है। सोनिया गांधी जी जो बोलती हैं कि ऐसे में हम बनाते हैं मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर। आप सभी को पता होगी ये बात, तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता। टिल देन लास्ट जो स्कैम्स हुए थे, चाहे वो 4G स्कैम, 3G 4G स्कैम हो या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम हो, कोल स्कैम हो, ये सारी चीजों को बहुत बखूबी तरीके से दिखाया गया है फिल्म के अंदर। तो ऑल इन ऑल मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, अगर आपकी राजनीति में दिलचस्पी है तो ही इस फिल्म को देखिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं डायरेक्शन की। देखिए, विजय रत्नाकर जी की बात अगर मैं करूं डायरेक्शन के मामले में, तो मुझे लग रहा था कि वो हमें कहानी ही नरेट कर रहे हैं। फिल्मकार का काम होता है कहानी को दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत करना, और वो बहुत ही दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत करते हैं। बीच बीच में फिल्म जो है स्लो हो जाती है, इनफैक्ट फिल्म स्लो है ही, तो फिल्म स्लो होती है, आगे बढ़ती है, लेकिन अगर जो इवेंट्स आपको याद होंगे वो आप सिनेमा में देखना चाहते हैं, तो वो चीजें आपको अपनी कुर्सी पर बिठाए रखती हैं और आप लोग उस चीज को पर्टिकुलरली देखने के लिए बैठे रहते हैं। आराम से आपके पास टाइम है, 2 घंटे की फिल्म है, आप आराम से बैठकर देख सकते हैं। ओके, अब कहानीकार बन गए हैं विजय जी, उन्होंने अच्छी तरीके से नरेट कर दिया। मुझे पर्सनली इसमें एक चीज बहुत अच्छी लगी, इसमें 4th पर्सन की तरफ से नरेशन हो रही है। मतलब अगर संजय बारू जो जिन्होंने बुक लिखी है, वो राइटर भी हैं, इसमें एक्टर भी हैं उसमें, जिनका किरदार निभाया है अक्षय खन्ना जी ने। तो ऐसे में वो हर एक मोमेंट पे रुकते हैं, ऑडियंस हमसे बात करते हैं कैमरे के आगे, फिर वो काम पे लग जाते हैं, फिर उसके बाद वो आगे काम करते हैं। उनकी हर एक चीज को बहुत खूबसूरती से 4th ऑडियंस के तौर पे दिखाया गया है, तो वो अच्छा लगता है, वो एक्सपेरिमेंटल है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो सब अंदर ही अंदर है और पुराने विजुअल फुटेजेस को डाला गया है, मनमोहन सिंह जी के पुराने वीडियो फुटेजेस को डाला गया है, जब वो जॉर्ज बुश के साथ मिलने गए थे वो वाले फुटेज डाले गए हैं। तो ओवर एंड ऑल सारी जो पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज हैं उनसे कैप्चर करके फिल्म बना दी गई है। ओके, देखिए मेन चीज होती है कास्टिंग, और कास्टिंग के लिए मैं इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हर एक कैरेक्टर को परफेक्ट तरीके से कास्ट करने की कोशिश की है और वो कहीं कहीं सक्सेसफुल भी हुए। स्पेशली सोनिया गांधी जी का कैरेक्टर जो उन्होंने पोर्ट्रे किया है, जिस एक्टर को उन्होंने लिया है, एक्टर के बाद में अभी बताऊंगा कौन है वो एक्टर, तो वो बहुत ज्यादा शानदार है। राहुल गांधी का कैरेक्टर भी अच्छा दिखाया उन्होंने, प्रियंका गांधी का भी दिखाया अच्छा, इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी, अब्दुल कलाम जी, बहुत बड़े बड़े नेताओं का बहुत अच्छा उन्होंने कैरेक्टर जो है रेप्लिका होता है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश किया और उन्होंने जस्टिस किया है अपने कैरेक्टर्स के साथ।
तो यहाँ पे कास्टिंग जी की तारीफ हो गई, गाने वाने ऐसे कुछ है नहीं, तो आप लोग प्लीज ये मत सोचिएगा नाच गाने वाली फिल्म है, सीरियस इशू पे फिल्म है। अब बात करते हैं दोस्तों एक्टर्स की एक्टिंग की। तो सबसे पहले सोनिया गांधी जी जो बनी है उनका नाम है सुजैन बर्नेट। उनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि क्या लुक्स, क्या आवाज, क्या मैनरिज्म, हर एक तरीके से वो सोनिया गांधी लग रही हैं। लिटरली हर एक तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से, जैसे संजू में अपने रणबीर कपूर लग रहे थे, सेम वैसे ही यहां पर सुजैन लगती हैं और वो सोनिया गांधी जी को अच्छी तरीके से पोर्ट्रे कर रही है। राहुल गांधी जो बने हैं उनका नाम है अर्जुन माथुर। उनके लिए 2-3 सीन्स आए होंगे उनके पास जो उन्होंने ठीक तरीके से निभाए हैं। प्रियंका गांधी जो बनी है उनका नाम है आहना कुमरा। उन्होंने भी ठीक ठाक निभाया है, 4-5 सीन्स होंगे उनके पास, भी ज्यादा सीन्स नहीं है। लेकिन मेन जो स्टोरी दिखाई है वो संजय बारू और हमारे प्रधानमंत्री जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी, उनके ऊपर दिखाई है, राइट। तो ऐसे में पहले संजय बारू जी की बात करते हैं, यानी कि अक्षय खन्ना की बात करते हैं। हम जानते हैं अक्षय खन्ना एक वर्सेटाइल एक्टर है। हम जानते हैं कि अक्षय खन्ना कोई भी कैरेक्टर दो वो बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, चाहे संजय बारू की वो जो एक कनिंग सी स्माइल हो, एक समझने का तरीका हो, बोलने का तरीका हो, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका हो। अक्षय खन्ना जी ने बेहतरीन काम किया है, लिटरली ही इज बैटमैन। और हम चाहते हैं कि वो इसी तरीके की प्रोग्रेसिव फिल्म करे, हम चाहते हैं इसी तरीके का वो सिनेमा करे। अक्षय भाई, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर यू, ऑफ कोर्स। अब आगे बात करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनुपम खेर साहब। अनुपम खेर जी की एक्टिंग टैलेंट के बारे में बात करना तो सूरज को दिए दिखाने वाली बात हो जाती है। अनुपम खेर जी ने मैनरिज्म को इतनी अच्छी तरीके से घोट के पिया है कि क्या बताएं। मतलब जिस वे में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी चलते थे, जिस वे में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी बोलते थे, आंखों को ब्लिंक करते थे, चाहे वो चीजें लिखते थे, इनफैक्ट सिग्नेचर, राइट, हर एक चीज को अनुपम खेर साहब ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से पर्दे पर उतारा है। तो आप लोग अगर अनुपम जी की एक्टिंग के दीवाने हैं तो प्लीज 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 आप लोग जाइए फिल्म देखने जाइए। थोड़ा सा स्लो है, अभी मैं आपको आगाह कर रहा हूं, थोड़ा सा स्लो है, बट डेफिनेटली राइट। फाइनल वर्डिक्ट, तो हम जानते हैं कि 2004 से 2014 तक, इनफैक्ट 13 तक जो चीजें हुई थी उन सब चीजों के बारे में हमको पूरी इंफॉर्मेशन है, अपडेट है हम। लेकिन अगर वही चीजें हम सिनेमा में देखेंगे तो कितना मजा आएगा, राइट। स्टार्स की बात करूं तो मैं 5 में से 3 स्टार देना चाहता हूं इस फिल्म के लिए, और कोशिश यही है कि इस तरीके की फिल्में और आएं और मैं ऐसी तरीके का रिव्यू आपके लिए लाता रहूं। तब तक आप कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी फिल्म, क्या कहना चाहते हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के बारे में। बात करेंगे हम ढेर सारी, तो कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर।